नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग ने सपने पाले हुए हो कि मुझे जो है झारखंड में एसडीएम बनना है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में उन लोगों के लिए भी जिनका सपना डीएसपी है, बीडीओ है, उन सारे लोगों के लिए ये बातें जो हो रही है आज जेपीएससी की हो रही है, जो कि 2020 का न्यू सिलेबस अपडेट है। जो आपका सिलेबस होगा वो यही होगा जो मैं बता रहा हूं। साथ साथ में इसमें वो कौन से ऐसी बुक पढ़ा जाए जिससे कि प्रीलिम्स जो है आसानी से क्रैक हो जाए, उन सारी चीजों की बात इस वीडियो में किया हूं। इस वीडियो को जितना ज्यादा बार हो सके कोशिश कीजिए सुनने की, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि जब तक ये क्लियरिटी नहीं आपके अंदर आएगी तब तक प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा, तब तक मेंस भी नहीं होगा, तब तक इंटरव्यू भी नहीं होगा, यानी कि फाइनल एसडीएम तक आप पहुंच नहीं सकते हैं। यह सच है। इसकी हर एक एक बात को समझने की कोशिश कीजिए और बताने की मैं कोशिश करूंगा इतनी आसान भाषा में जो कि सबको समझ में आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले यहां आपको एक चीज बता दूं कि जो ये जेपीएससी है ये दो पार्ट में इसका एग्जाम प्रीलिम्स का होता, प्री का। एक जो होता है वो होता जीएस वाला पार्ट, और एक जो होता है इसका झारखंड जेपीएससी स्पेशल, यानी झारखंड का स्पेशल होता है। तो जो जीएस वाला पार्ट होता है इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 100 होते हैं, दो दो नंबर के मार्क्स होते हैं। टोटल जो मार्क्स हुए वो हुए 200 नंबर। सेम टू सेम यहां भी है झारखंड स्पेशल, इसमें भी जो है टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं और दो नंबर के एक एक इच मार्क्स होते हैं, इक्वल टू टोटल 200 मार्क्स का होते हैं। ये तो कंफर्म हो जाइए, दो पेपर, एक जीएस का पेपर और एक झारखंड स्पेशल का पेपर। जीएस के भी पेपर के अंदर आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस सारा विषय रहेगा, और उधर से जो स्पेशल है झारखंड स्पेशल उसमें भी पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर एवरीथिंग रहेगा, लेकिन वो रहेगा आपको झारखंड से अंदर से जाके पूछा जाएगा, और ये जो है इंडिया लेवल पे पूछा जाएगा जीएस का। जानने का बस इतना सा सोचने का है आपको। और दोनों में जो है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा वो होगा 400 नंबर होगा। अब प्रत्येक का देखते हैं कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से पढ़ा जाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका। सबसे पहला जो है वो है हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे प्राचीन भारत से होंगे, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से, और 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत में। दोस्तों यहीं पे रोक के मैं थोड़ा सा बीपीएससी की चर्चा कर दूं, तो बीपीएससी में ये चीज कंफर्म नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में क्या होता है, जो आधुनिक भारत होता है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी दोनों से जो है कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन की लिमिट नहीं होती है बीपीएससी में, लेकिन यहां हर सब्जेक्ट के हर यूनिट में कंफर्म है, लिमिट है, इतना ही क्वेश्चन है और इतना ही आपसे पूछा जाएगा। यानी कि 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय इतिहास से। ईच क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये टोटल 30 नंबर का होगा। तो ध्यान रखिएगा, 5 इससे, 5 मध्यकालीन और 5 आधुनिक। आइए लौट के चलते हैं भारतीय भूगोल पे। टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन होंगे भूगोल में, और 10 जो होंगे पहले समान भूगोल में 3 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं, भौतिक भूगोल जो होगा, भौतिक भूगोल, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, और आर्थिक भूगोल जो होंगे उसमें 2 क्वेश्चन होंगे, और सामाजिक और जनसांख्यिकी भूगोल जो होंगे उसमें 2 क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन, यानी 10 दूना 20 नंबर का। नेक्स्ट आते हैं सी, भारतीय राजनीतिक एवं शासन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे। इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले भारतीय संविधान से 4 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 8 नंबर अगर लाना चाहते हैं तो भारतीय संविधान को पढ़ना होगा। दूसरा जो है लोक प्रशासन और सुशासन से आपका 4 नंबर पूछा जाएगा, तो टोटल 8 कुछ सवाल हो गए। और तीसरा जो होगा विकेंद्रीकरण, यानी पंचायती और नगर पालिका, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, टोटल मार्क्स 20 नंबर का। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक और सतत विकास, यानी कि इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जो है 4 सवाल पूछा जाएगा आपसे, वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताएं पे 4 सवाल पूछी जाएगी। दूसरा जो है सतत विकास और आर्थिक मुद्दे पे 4 सवाल पूछे जाएंगे, और तीसरा है आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो होंगे 10, 10 गुना 2 इक्वल टू 20 नंबर का पूछा जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से।
नेक्स्ट आते हैं विज्ञान एवं तकनीक। यहां से आपका 15 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 सवाल विज्ञान तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। यहां समान विज्ञान में 6 सवाल रहेंगे। समान विज्ञान का मतलब समझ में आ गया, उसमें आपका फिजिक्स रहेगा यानी कि भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र, तीनों से मिला के 6 क्वेश्चन होंगे। दूसरा होगा कृषि और प्रौद्योगिकी से 6 सवाल पूछे जाएंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 3 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल जो होगा 15 सवाल यहां से निकल के आएगा। नेक्स्ट आते हैं झारखंड से सवाल जो रहेगा, जो झारखंड से सवाल रहेगा इसके अंदर वो रहेगा इतिहास से, भूगोल से, समाज से, संस्कृति से और संस्कृति और विरासत, आर्ट एंड कल्चर से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा यहां से 10 रहेगा, यानी कि इसके अंदर आपको जो है झारखंड से भी सवाल पूछे जाएंगे जीएस में। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान घटनाएं यानी कि करंट अफेयर की क्वेश्चन जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे। 15 करंट अफेयर पूछा जाएगा पूरे एक साल का, जितने दिन तक, कम से कम एक साल का तो जरूर करंट अफेयर आप देखिएगा। नेक्स्ट है मिले जुले विभिन्न सवाल जो होंगे टोटल 15, यानी कि विविध, जिसको कहते हैं विविध क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन जो है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 15 रहेंगे, यानी 30 नंबर का रहेगा, जिसके अंतर आपको पढ़ना होगा मिसलेनियस के अंदर। मानवाधिकार, दूसरा पर्यावरण सुरक्षा, जैव प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन पढ़ना होगा। तीसरा शहरीकरण पढ़ना होगा। चौथा खेलकूद पढ़ना होगा। पांचवा आपदा प्रबंधन पढ़ना होगा। छठा गरीबी और बेरोजगारी पढ़ना होगा। सातवां पुरस्कार पढ़ना होगा, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है कौन से साल में। और आठवां जो है वो पढ़ा जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संगठन है उन संगठन के बारे में आपको जानना होगा। यहां से टोटल जो है 15 सवाल आएंगे, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन यहां से फिक्स हो जाएगा। चलिए अब आते हैं झारखंड स्पेशल में। ये तो जीएस वाला पार्ट्स था, मैंने टोटल 100 क्वेश्चन आपको बता दिया, टोटल नंबर ऑफ जो है 200 नंबर का। अब आते हैं थोड़ा देखते हैं कि झारखंड सामान्य ज्ञान, इसको एकदम कोशिश कीजिए, मैं इसलिए थोड़ा फास्ट बोला हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए और ज्यादा बोर ना करे आपको। लेकिन जितनी बातें मैं बता रहा हूं कोशिश कीजिए कि वीडियो पॉज करके आप लिख लेने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है झारखंड का इतिहास, 8 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, जो कि 16 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का होगा। इसके अंदर आपको पढ़ना होगा मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ना होगा, एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। नागवंशी शासन व्यवस्था, यहां से भी एक क्वेश्चन। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 8 होगा, 8 में से आपको 16 नंबर आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर। छठा जो था उसके अंदर आपको पढ़ना होगा ढोकलो सोहरो शासन, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 7वां जो है पंचायती शासन व्यवस्था, जातीय पंचायती शासन व्यवस्था, 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, इसलिए 7 ही हुआ, नहीं तो 8 होता। अगर एक प्रश्न होता तो एक और होता, यहां से 2 क्वेश्चन उठेंगे तो टोटल 8 हो जाएगा। तो 8 दूना 16 नंबर यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है झारखंड स्पेशल का, झारखंड आंदोलन, जहां से 7 प्रश्न आएंगे, यानी टोटल नंबर अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ते हैं तो 14 नंबर यहां से आप हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर जो पढ़ा जाएगा आंदोलन में, झारखंड के सदान आंदोलन, उसके बाद झारखंड के आदिवासी आंदोलन, उसके बाद झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन, उसके बाद झारखंड के विभूति, झारखंड के आंदोलन और राजगठन, यहां से 2 प्रश्न आएंगे। और झारखंड के विभूति जो होंगे यहां से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आते हैं सी, झारखंड की विशिष्ट पहचान, वहां से टोटल 5 प्रश्न रहेंगे, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति, यहां से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, यहां से भी 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की राजनीतिक स्थिति, यहां से भी 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की आर्थिक स्थितियां, यहां से भी 1 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजनीतिक से भी और आर्थिक से भी। झारखंड की धार्मिक विशिष्ट एवं पहचान, यहां से भी 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 5 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल और आदिवासी, यहां से जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला जो होगा लोक साहित्य, यहां से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आएगा पारंपरिक कला और लोक नृत्य, यहां से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। लोक संगीत एवं वाद्य, यहां से भी 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। दर्शनीय स्थल यानी प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल, यहां से जो है 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, यहां से भी आपके 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे तरीके से पूछे, अगर पढ़िएगा समझ के
अच्छी ऑथेंटिक बुक से, तो आसानी से जेपीएससी क्रैक करके आप एसडीएम बन सकते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, क्योंकि यहां जो सिलेबस है एकदम प्योर है, एकदम पानी की तरह प्योर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां से पूछेगा इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, इसलिए यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं, उस चैप्टर को पढ़िए, वहां से उतने नंबर फिक्स कर लीजिए आप। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि हर स्टेट में देखने के लिए नहीं मिलता है। झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, यहां से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्था, यहां से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड के खेलकूद से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड के कानून और अधिनियम, यहां से टोटल 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से अधिनियम है, बड़ा आसान है, बस देखने में है ऐसा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एनसीटी, यहां से 5 प्रश्न मिलेंगे, आसानी से आप क्लियर कर लीजिएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, यहां एसपीटी से, यहां से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य राज्य परक अधिनियम, यहां से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी टोटल 12 प्रश्न हुए, 24 नंबर का आसानी से यहां से हासिल कर सकते हैं। 1947 के राज्य आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास नीति और अन्य नीतियां से यहां से आपके 6 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम, साथ साथ में संस्था तथा औद्योगिक विकास, यहां से 5 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद झारखंड के प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं, यहां से 5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद झारखंड में जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य के लिए, यहां से 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड, ये सारे के सारे झारखंड स्पेशल चल रहा है। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य हो, या फिर पर्यावरण परिवर्तन हो, या फिर उसके अपशसन हो, यानी कि मिटिगेशन, या फिर अनुकूलन हो, एडेप्टेशन, 7 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड के आपदा प्रबंधन से आपके 5 प्रश्न रहेंगे, और झारखंड से संबंधित विविध तथ्य और समसामयिकी यानी कि करंट घटनाएं जो होंगी, वहां से आपका 7 प्रश्न रहेगा। तो यही था टोटल के टोटल जो प्रीलिम्स है उसके सिलेबस को हमने बता दिया जेपीएससी का, फिर चाहे वो जीएस का हो या फिर जेपीएससी स्पेशल हो। मैंने कोशिश किया हर एक एक पार्ट पे चर्चा करके आपको बता देने का। अब जानते हैं, ये तो सिलेबस आपने सर बता दिया, अब इसके लिए कौन कौन सा बुक प्रिफेयर किया जाए, क्योंकि बुक भी जो है अनसक्सेस का रोल अदा करता है। इसके लिए कौन सी ऐसी बुक हो जिसको पढ़ने के बाद इधर उधर की कोई बुक ना पढ़ी जाए, तो इसके लिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आइए बुक लिस्ट पे थोड़ी सी नजर देते हैं कि कौन कौन सी बुक जो है हमारे लिए जरूरत है। सबसे पहली बुक जो है ये कक्षा 11 की है, इतिहास की है, ध्यान रखिएगा। कक्षा 11 की ये इतिहास की है, प्राचीन काल की, प्राचीन भारत की है, प्राचीन भारत की है, कक्षा 11 की है। तो ये बुक जरूर देख लीजिए, इमेज आप देख लीजिए, वीडियो आप देखिएगा, इमेज पता चल जाएगा। उसके बाद है मध्यकालीन भारत, ये भी जो है कक्षा 11 की एनसीईआरटी की, ध्यान रखिएगा, सारी की सारी बुक है वो है एनसीईआरटी की, जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इसको छोड़ के मत भागिएगा, इसको पढ़ लीजिए मध्यकालीन के लिए। और फिर आता है आधुनिक के लिए, तो आधुनिक बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आधुनिक भारत के लिए बिपिन चंद्रा की एनसीईआरटी की आती है, कक्षा 12 की आती है, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी की, ये पढ़ना जरूरी है। और साथ में एक ऑथेंटिक बुक स्पेक्ट्रम की आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, और ये राजीव अहीर साहब का होता है, ध्यान रखिएगा, ऑथर जो है राजीव अहीर साहब। तो इनकी बुक आप जरूर खरीदने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका जो है यहां से इतिहास कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं भूगोल के लिए, भूगोल एक समग्र अध्ययन, बस यही बुक, और कोई जरूरत नहीं है किसी भी बुक को लेने की। ये महेश बर्णवाल साहब की बुक आती है, ध्यान रखिएगा, महेश बर्णवाल साहब की यही बुक आपको पढ़ना, इसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा ज्योग्राफी में इधर उधर भागने की जरूरत है। और अगर और थोड़ा सा करने की कोशिश करना चाहते हैं तो 11th 10th से लेके 12th तक ये 2 क्लास की आप जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। भारतीय इतिहास के लिए जो है रमेश सिंह की, मैंने रमेश सिंह इसलिए दे दिया कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इकोनॉमी अच्छा, तो वो अगर आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भाषा जो है बहुत ही क्लिष्ट है, बहुत ही हार्ड है, समझ में नहीं आती है, तो लाल लाल की बुक पढ़ लीजिए, लाल लाल की, इससे बेहतरीन तो कोई बुक ही नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आती है तो लाल लाल पढ़ लीजिए, सफिशिएंट है। या फिर आप परीक्षा वाणी का भी ले सकते हैं, बहुत सुपर है, बहुत सुपर, लिख लीजिए कहीं पे परीक्षा वाणी की। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये तो बाइबिल ही है, पॉलिटी का इसका दूसरा कोई ऑप्शन अभी तक तो नहीं आया, कल आए या ना आए पता नहीं है। ये जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ध्यान रखिएगा, एम लक्ष्मीकांत, नाम तो सुने ही होंगे, लक्ष्मीकांत,
एम लक्ष्मीकांत साहब की बुक है पॉलिटी की, ये बुक जरूर आपको पढ़ना चाहिए। हाँ, एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, उसके बाद आप आसानी से इसको पढ़ लीजिएगा। यहां के बाद सीधे आइए सामान्य ज्ञान में। यहां पे लुसेंट का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़िएगा, वन लाइनर है, और साथ साथ में समान विज्ञान भी कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, जरूर कोशिश कीजिएगा पढ़ने का। तो ये दोनों बुक आपके पास में होना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ में पर्यावरण के लिए दृष्टि का आता है, पर्यावरण और परिस्थिति, जरूर खरीद लीजिए। इससे बेहतरीन कोई बुक नहीं है मार्केट में, इसको जरूर खरीद के पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब रही कि करंट अफेयर के लिए कौन सा मैगजीन लिया जाए, तो देखिए, एक तो प्रतियोगिता दर्पण आप लेते रहिए हर महीने का, और दूसरा स्पीडी का जो है महीने मंथली वाला मत लीजिएगा, वार्षिकांक लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, वार्षिकांक अभी 2019 का निकला हुआ है, तो जरूर लेने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, ये बुक जो है सफिशिएंट है कि आसानी से आपको क्लियर करवा देगा, और साथ साथ में हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारा का सारा वीडियो यहीं पे अवेलेबल है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए उन लोगों को जिन लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और साथ साथ में अगर कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप हमसे क्या चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर उस वीडियो पे काम करेंगे और आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।